नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस चैनल पर। दोस्तों, तो वर्तमान समय में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। चारों युगों में कलयुग को श्रापित युग कहा गया है। धर्मशास्त्र में भी इस बात का वर्णन है। कलयुग अपने चरम युग पर पहुंचेगी। इस धरती पर धर्म का नाश हो जाएगा। उस समय भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होकर कलयुग का अंत करेंगे और उन्हें धर्म की स्थापना करेंगे। सभी को पता है, श्री कृष्णा जी ने महाभारत काल में बता दिया था आने वाला समय यानी कलयुग कैसा होगा। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कालेख के 5 सत्य भी बताए थे जो आज देखने को मिल रही है। वो कौन से हैं 5 सत्य? दोस्तों, यदि आप भी जानना चाहते हैं इस वीडियो को और तक देखिएगा। अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किया शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत काल में 5 पांडव जब अपना सब कुछ गांव देते हैं तब उन्हें वनवास जाना पड़ता है। वनवास जान से पहले भगवान श्री कृष्णा से मिलते हैं और कहते हैं, भगवान युद्ध में सब कुछ गांव देने के बाद 5 भाई द्रौपदी के साथ वनवास जा रहे हैं। जान से पहले हम यह जानना चाहते हैं आने वाला युग कलयुग कैसा होगा, उसे समय के मनुष्य कैसे होंगे, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्रताप कैसे होगी। पांडवों के मुंह से यह सारी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्णा थोड़ी डर सोच विचार करते हैं। फिर पांडवों से कहते हैं, आप सभी पहले वन में जाइए। आपको जो कुछ वन में दिखे वो आकर मुझे बताइए, फिर मैं आप सभी के इन प्रश्नों का जवाब दूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार 5 भाई वन में चले गए। वन में जो भी कुछ उन्हें दिखाई दिया उसे देखकर वह हैरान हो गए। उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ समय बिताने के बाद वह 5 भगवान श्री कृष्णा के पास लौटते हैं, लेकिन इस बार पांडवों के मस्तक पर दिखाई दे रहा था कि वह किसी उलझन में पड़े नजर आ रहे थे। जब भगवान श्री कृष्णा ने उनकी ऐसी दशा अच्छी तो उनसे रहा नहीं गया और भगवान श्री कृष्णा ने कहा, आप सभी सोच विचार में मगन हैं, हमें बताएं, संभव होगा तो उसका समाधान अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर पांडव पुत्र युधिष्ठिर हाथ जोड़कर उनसे कहा, माधव, हमारे सौंग का अनदृश्य को लेकर है। जो हमने वन में देखा उनकी कल्पना हमने सपना में भी नहीं की थी। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सभी एक एक करके मुझे विस्तार से बताएं कि आपने वन में क्या देखा। इनमें सबसे पहले युधिष्ठिर कहते हैं, ये द्वारिका का नरेश, हम सभी 5 भाई वन में अलग अलग दिशाओं में भ्रमण के लिए निकाल गए। जब मैं अकेला वन में भ्रमण कर रहा था तब मैं 2 सूंड वाले हाथी को दिखा। अब आप मेरी इस संख्या को दूर करिए कि भला एक हाथी के 2 सूंड कैसे हो सकते हैं। अब अर्जुन की बड़ी होती है। अर्जुन बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसी पक्षी अच्छी जिसकी पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी, वह मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन के बाद भी बताते हैं उन्होंने एक ऐसी गाय को देखा जो बछड़े को जन्म देने के बाद उसे चाट रही थी कि उसके शरीर से खून आने लगता है। इसे देखकर मैं हैरान रह गया कि कोई माता अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब भगवान श्री कृष्णा सहदेव से पूछते हैं, तुमने वन में क्या देखा? तो सहदेव ने कहा, वन में मैंने एक साथ बहुत से केन को दिखा, लेकिन एक केन में खास बात यह था कि सभी केन में पानी था। बीच के केन में पानी नहीं था, लेकिन बीच का कुआं गहरा भी है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। ऐसा कैसे संभव है? अपना नकुल आगे बताते हैं कि जब वो वन में भ्रमण कर रहे थे तब उसने बड़ी चट्टान को लगाते हुए देखा और वह बड़ी चट्टान कितने वृक्षों से टकराती है, लेकिन उसे कोई रोक नहीं पाता और अंत में वह एक छोटे से वृक्ष के स्पर्श रुक जाती है। अब भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, वासुदेव, जो भी हम सब भाइयों ने देखा उसे आपको विस्तार से बता दिया। अब आप सभी संख्याओं को दूर करते हुए हमें विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्णा युद्धेश फिर से कहते हैं, धर्मराज, जैसा आपने बताया, जैसे कि आप लोग सुन वाले हाथी को देखकर हैरानी में पड़ गए हैं, लेकिन इसमें हैरानी की बात नहीं है। कलयुग में ऐसे ही व्यक्ति राज करेंगे जो बोलेंगे और करेंगे कुछ और। ये लोग शोषण करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे, में सिर्फ अपने ही हित की बात सोचेंगे। अब भगवान श्री कृष्णा अर्जुन से कहते हैं कि हैं पांडव पुत्र अर्जुन, तुमने वन में एक ऐसे पक्षी को दिखा जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी और वह मुर्दे का मांस खा रहा था, लेकिन इसका मतलब यही है कि कलयुग में लोग ऐसे ही होंगे जो खाने को बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष कहलाएंगे, किंतु इनका आचरण राक्षसी होगा। उनके माँ में यही होगा कि जल्दी किसी की मृत्यु हो और उसकी संपत्ति के मालिक खुद बन जाएं। कलयुग में मनुष्य के लिए सबसे ऊपर धन और संपत्ति होगा। कुछ वास्तविक जीने चुने लोग ही संत होंगे। इनके अलावा कलयुग में ज्यादातर
इंसान अपने लोग को ही धक्के आगे बढ़ाने के विचार में होंगे की बात भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं। है भीम, जैसा कि आपने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाहती है कि उसके शरीर से खून आने लगता है, ठीक इसी तरह कलयुग का मनुष्य बच्चों पर इतना प्यार लूट आएगा, उसका विकास रूप आएगा। एक माता की ममता अपने औलाद की मोहमाया और संसार में इस तरह बांध के रख देगी कि उसके बच्चे का जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बन जाएगा, उसकी दर्शन को हजारों व्यक्ति जाएंगे, किंतु अपना बेटा साधु बनेगा तब वो रोएंगे बिलबिल आएगी, फिर कहेंगे कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया। भगवान श्री कृष्ण जीवन की वास्तविकता को बताते हैं कि इंसान को यह समझना होगा, तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं, अपनी पत्नियों की अमानत है। पटरियां अपने पतियों तुम्हारा यह, और शरीर मृत्यु आत्मा परमात्मा की अमानत है। भीम की जिज्ञासा शांत करने के बाद भगवान श्री कृष्ण सहदेव को कहते हैं, जैसा तुमने वन में देखा एक साथ कई कुएं थे, सिर्फ बीच का कुआं खाली ही था। इसका मतलब अपने किसी व्यक्ति के विवाह में धन खर्च करेंगे, लेकिन आसपास किसी गरीब को देखकर उसकी मदद नहीं करेंगे, चाहे फिर वह गरीब उनका सागा क्यों ना हो। अपनी मौज मस्ती के लिए और अपने को खुश रखना के लिए शराब में पैसे उड़ा देंगे, लेकिन किसी के आंसू को पूछना अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे। कलयुग में धन तो होगा, लेकिन गाने लोग उसका उपयोग करेंगे, लेकिन गरीब लोग एक एक खाने के लिए तरसेंगे और ऐसे ही मार जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की यह सब बातें सुनकर सहदेव दुखी हो जाते हैं, लेकिन यह कठोर सच के सामने यह क्या ही कर सकते थे। अब भगवान श्री कृष्ण नकुल से कहते हैं, जैसा कि तुमने माँ में देखा, एक बड़ा सा चट्टान पर्वत लुढ़कते हुए आई है और रुक नहीं पाती है, लेकिन एक छोटा सा वृक्ष अपने स्पर्श से रोक देता है। इसका मतलब मनुष्य के बुद्धि जाएगी और उसके जीवन का पाटन होगा, लेकिन उसके पाटन को एक धन रुपए वृक्ष रोक नहीं पाएगा। एक हरी नमक का पौधा मनुष्य के पाटन को रोकने में सक्षम होगा। कल्याण में हरि नाम का एक मोक्ष का नाम होगा। व्यक्ति हरि के नाम में ली हो जाएगा तो उसे कोई दुख दर्द नहीं होगा, और करने के बाद उसे भगवान के चरणों में जगह मिलेगी। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई बातें इस कलयुग में सत्य होते दिखाई दे रही है।